नमस्कार, मैं हेमंत वर्मा और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोफेशनल। आज जानेंगे खजूर में पॉलिनेशन यानी परागण करने का तरीका और सावधानियां आदि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। खजूर का पेड़ डायोसियस यानी द्विपुष्पी होता है, जिसमें नर और मादा के फूल अलग अलग पेड़ों में आते हैं। खजूर में हवा से परागण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। साथ ही एक फीमेल पेड़ के लिए एक मेल पेड़ की आवश्यकता होती है, जो कि व्यावसायिक खेती के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अधिक क्षेत्र, अधिक खाद, अधिक पानी की आवश्यकता होगी। साथ ही खजूर के पौधे महंगे भी मिलते हैं, इसलिए मेल का 5% रेशियो रखा जाता है, यानी एक खजूर के पेड़ से प्राप्त पोलन से लगभग 20 फीमेल खजूर में पॉलिनेशन किया जा सकता है। खजूर पेड़ में परागण करने की विधि। खजूर में स्पेथ आने से पहले कांटे निकाले जाते हैं, ताकि पॉलिनेशन करते समय चोट न लगे। कांटे को निकालने का काम सावधानी से किया जाता है, क्योंकि कांटे उछलकर आँखों में लग सकते हैं। साधारणतः नर पेड़ में पहले स्पेथ यानी फूल आते हैं। इन स्पेथ को स्केटियर से सावधानी से काट लिया जाता है। नर स्पेथ काटने का काम स्पेथ फटने या खुलने के कुछ देर बाद ही कर देना चाहिए, नहीं तो मेल पोलन हवा में बिखर जाते हैं। काटते समय मुंह पर मास्क पहन लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की एलर्जी ना हो। यह देखा गया है कि कुछ लोगों को इस मेल पोलन से दिक्कत भी आती है, जैसे सर और आंखें भारी होना। इन काटे गए स्पेथ को छायादार स्थान पर सुखाया जाता है और लकड़ी से झाड़कर पाउडर निकाला जाता है। इसे पोलन या परागण कहा जाता है। इस निकाले गए स्पेथ को 1-2 दिन फिर से सुखाकर फिर से पोलन निकाला जाता है। एक मेल स्पेथ से 2 से 3 बार पोलन निकाला जा सकता है। इस पोलन को छानकर 50% बिना खुशबू वाला टैल्कम पाउडर मिलाकर फीमेल फ्लावर पर छिड़क दिया जाता है। मेल पोलन का फीमेल फूल पर छिड़काव यानी पॉलिनेशन का काम अर्ली मॉर्निंग कर देना चाहिए, क्योंकि फूल की स्टिग्मा हल्की गीली रहती है और नर पोलन चिपक जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। फीमेल पेड़ में स्पेथ हल्के से खुलते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन के समय स्पेथ को पूरा खोलकर रुई के फाहों से या सीधे ही छिड़क दिया जाता है। वैसे पहले पॉलिनेशन करने के बाद 1 दिन छोड़कर तीसरे दिन फिर से करना चाहिए, जब फीमेल फूल में स्टिग्मा हल्के सफ़ेद रंग के होते हैं। बाद में ये स्टिग्मा पीली हरी पड़ जाती है, उस वक्त पॉलिनेशन नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब है, पॉलिनेशन का काम मादा फूल के खिलने के 48 घंटे के अंदर करने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनेशन सक्सेस हुआ या नहीं, यह कैसे पता चलेगा। कुछ दिनों बाद फूल को देखने पर एक दाना बनता है तो पॉलिनेशन सफल हो गया, लेकिन जब 2 या 3 दाने यानी ट्रिप्लॉइड हो जाते हैं तो समझो इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये फूल बड़े होकर झड़ जाते हैं या धीरे धीरे पककर तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनमें स्वाद अच्छा नहीं होता। ये कसेले होंगे और इनमें बीज भी नहीं बनेगा। इसलिए ही पॉलिनेशन का काम स्पेथ खुलने के 2 से 3 दिन तक कर देना चाहिए। खजूर की कुछ किस्में जैसे मेडजूल, सगाई, खुनेजी, इनमें पॉलिनेशन एक बार में ही हो जाता है, लेकिन बरहई, सीसी, खदरावी या कुछ अनआइडेंटिफाइड किस्मों में यह मुश्किल से हो पाता है। इसलिए इन पर प्योर नर पोलन पाउडर छिड़ककर पॉलिनेशन कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नर किस्मों के बारे में।
पहली किस्म घनामी मेल है, जिसमें एक पेड़ से 10 से 12 फूल आते हैं और प्रत्येक फूल में औसत 20 से 25 ग्राम परागण निकलते हैं, लेकिन इस किस्म के पोलन 8 से 10 दिन देरी से प्राप्त होते हैं। दूसरी किस्म मदरसी मेल है, जिसे अलन सिटी नाम से भी जाना जाता है। इस नर किस्म के पेड़ से 7 से 10 फूल आते हैं और प्रत्येक फूल से औसत 10 से 15 ग्राम परागण निकलते हैं। इस किस्म में नर फूल थोड़े जल्दी आते हैं। आपका कोई भी सुझाव या जानकारी सहृदय आमंत्रित है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।